नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा अपने सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी काव्य गोष्ठी का 200वां सत्र है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने डबल सेंचुरी बनाई है आज। अपनी हिंदी काव्य गोष्ठी को प्रस्तुत करते हुए इस पेज पर ऑनलाइन। तो आप समझ सकते हैं कि इस वजह से आज की गोष्ठी कितनी विशेष है। तो इस पर प्रस्तुत है आज के आनंद की जय हो। जीवन में सूरज के प्रकाश सी सकारात्मकता आए, मन में शांति का उदय हो, अज्ञान का विनाश हो, सद्बुद्धि का विकास हो, कृतज्ञता की जय जयकार हो, आज के आनंद की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस गोष्ठी में हमारे सभी वो एडमिन लोग उपस्थित हैं जो बहुत शुरुआती समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब हमने ऑनलाइन प्रोग्राम करना शुरू किया था तभी से ये सभी हमारे साथ हैं और अपने मेहनत और डेडिकेशन के साथ ग्रुप को सतत उत्थान की ओर अग्रसर किए हुए हैं। ये उनके सतत परिश्रम का ही फल है कि आज हम 200 संस्करण पूरा कर पा रहे हैं। तो आज का उत्सव हम उन्हीं के साथ मनाएंगे और उन्हीं की कविताओं को सुनेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं नीलम सक्सेना चंद्रा जी, इस LWG की फाउंडर, सुरेखा जी और अनूप जी, डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी और सलील, अभी उनका कैमरा ऑफ है, वो बहुत जल्दी आ भी गए। तो ये हमारे पिलर्स हैं LWG के। और हाँ, यही नहीं है, हमारे सभी एडमिन्स बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं और सभी अपना अपना काम करते हैं। सबके सामूहिक परिश्रम का ही फल है कि ये इतना सफल हो पाया है कार्यक्रम। और इन सब के साथ हमारे दर्शक, आपका सहयोग ना मिलता तो हम कुछ ना कर पाते। तो आपका अप्रतिम सहयोग हमारे लिए बहुत अमूल्य है और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग हमको ऐसे ही मिलता रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने साथियों को, उनकी कविताएं सुनते हैं। कहते हैं कविता हमेशा भीतर से नहीं आती, कभी समाज से प्रेरित होती है और कभी प्रकृति शब्दों में ढल जाती है। कविता सर्वव्यापी है, वह कण कण में वास करती है, कभी शब्दों में बंध जाती है और कभी उन्मुक्त सांस लेती है। हम इसी के साथ आमंत्रित करते हैं सुरेखा साहू जी को, जो आज 6-7 घंटे ट्रैवल करके पटियाला आई हैं बाय रोड और बहुत थकी हुई हैं। फिर भी वो देखिए हम लोगों के एडमिन्स का डेडिकेशन कितना है कि वो आज उपस्थित हुई, क्योंकि आज ऑनलाइन प्रोग्राम था और उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी दोनों कविताएं सुना दें, उसके बाद उनकी जब तक मर्जी होगी वो रहें और फिर रेस्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है सुरेखा जी, और बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाले और आज उपस्थित हुए जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे याद किया और अवसर दिया। धन्यवाद करती हूँ नीलम मैम का और आप सभी का, जो हम सब एक परिवार की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि दोहरा शतक है, तो मैं भी अपनी दोनों कविताएं एक साथ सुनाऊंगी आज। दोहरा शतक जी जी जी, स्वागत है आपका। मेरी पहली कविता है नया आगाज। पुरानी धूल झाड़कर हम चलो नया आगाज करें, राह पुरानी हम बदल कर आओ नया परवाज करें। पेड़ों से हम बातें करें, पंछी की हर बात सुने, निकल पड़े अनजाने पथ पर जहां उजाला साथ चले। नई पगडंडी नया पहाड़ हो, नई पगडंडी नया पहाड़ हो, चलो अंबर को छुआए, चलो अंबर को छुआए। डर की धूल झटक कर मन से, डर की धूल झटक कर मन से नए सपनों को अपनाएं। चलो पुरानी गलती छोड़े, चलो पुरानी गलती छोड़े, नई राह पर कदम बढ़ाएं। अगर खो जाए इन राहों में तो नई मंजिल तलाशें। हर ठोकर को देकर मात, हर ठोकर को देकर मात, हौसलों को लेकर साथ हम आगे कदम बढ़ाएं। कुछ सीखें जग से, कुछ सीखें जग से, कुछ जग को सिखलाएं।
राह पुरानी हम बदल कर, चलो नया आगाज करें, चलो नया आगाज करें। ये मेरी एक छोटी सी कविता थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मैम। धन्यवाद। और एक बहुत छोटी सी बहर की मैं गजल सुनाना चाहूंगी, वो भी छोटी सी अरे है वाह। जी। उसको पाकर ही खोना है, उसको पाकर ही खोना है, तो फिर क्यों रोना धोना है। उसको पाकर ही खोना है, तो फिर क्यों रोना धोना है। मेहनत से पाया है सब कुछ, मेहनत से पाया है सब कुछ, वो कहते किस्मत सोना है। सच की खातिर जान गवाई, सच की खातिर जान गवाई, वो कहते जादू टोना है। मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना फर्ज निभाया, अब जो होना सो होना है। सो होना है जी। सारी सारी रात जगे हम, सारी सारी रात जगे हम, वो कहते आसा सोना है। तो ये मेरे दिल के अल्फाज हैं। सारी सारी रात जगे हम, वो कहते आसा सोना है। जो पाया, जो चाहा वो पाया तुमने, जो चाहा वो पाया तुमने, फिर किस बात का अब रोना है। आंसू पीकर दर्द छुपाया, बोलो कितने गम ढोना है। मेरा दिल टूटा है अक्सर, मेरा दिल टूटा है अक्सर, क्यों बेकार सुनो रोना है। महका उनके आने से ही, महका महका उनके आने से ही, मेरे घर का हर कोना है, मेरे घर का हर कोना है। पास नहीं जब कुछ भी शीतल, पास नहीं जब कुछ भी शीतल, तब डर कैसा क्या खोना है, तब डर कैसा क्या खोना है। उसको पाकर ही खोना है, तो फिर क्यों रोना धोना है। जी, तो फिर क्यों रोना धोना है। तो एक छोटी सी मेरी गजल थी। बहुत ही खूबसूरत, फिर क्या रोना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता पर चंद पंक्तियां। उस कविता को कहाँ गरज व्याकरण अलंकार की। हालांकि कविता उसी से सजती है, फिर भी कविता को कहाँ गरज व्याकरण अलंकार की। वह स्वतंत्र खुद को सजाती है, जब चाहती है स्वच्छंद उड़ान भरती है, और जब चाहती है कभी गूढ़ अर्थों में सजती है। कविता को कहाँ गरज व्याकरण अलंकार की। तो इसी के साथ अब हम बुलाना चाहेंगे सलिल जैन जी को। सलिल जैन हमारी इस बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ हैं हमारे LWG ग्रुप के, और बहुत कुछ अपने दारोमदार पर लिए रहते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल है, नौकरी है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, और आज अपना शहर छोड़कर पुणे से मुंबई भी आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सलिल, और हम उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, उपस्थित श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आभार। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और अभी पूना में बेमौसम बरसात हुई, और शायद मौसम की पहली बरसात थी, तो इसके ऊपर कुछ लिखा है, आपके सामने नज़र कर रहा हूँ। मौसम की पहली बरसात थी। एक खाली छत थी, एक खाली छत थी, एक घनी रात थी। एक खाली छत थी, एक घनी रात थी, शायद मौसम की पहली बरसात थी। कहीं दूर से आती, कहीं दूर से आती एक हल्की सी रोशनी, कहीं दूर से आती एक हल्की सी रोशनी। ना चांद था, ना तारों की बारात थी, हाँ मौसम की पहली बरसात थी। काली स्याह रात, काली स्याह रात, सन्नाटा चारों ओर। काली स्याह रात, सन्नाटा चारों ओर। दो धड़कते दिल, थोड़ी सी घबराहट थी, हाँ मौसम की पहली बरसात थी। रिमझिम बूंदें, रिमझिम बूंदें, हल्की सर्द हवा। रिमझिम बूंदें, हल्की सर्द हवा। दो भीगे बदन जिनमें थरथराहट थी, हाँ मौसम की पहली बरसात थी, मौसम की पहली बरसात थी। उसका सिर मेरे कंधे पर,
उसका सिर मेरे कंधे पर, जिस्मानी बातों की शुरुआत थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी, मौसम की पहली बरसात थी। मेरी उंगलियां उसकी पीठ को, मेरी उंगलियां उसकी पीठ को सिखा रही प्रेम का पाठ थी, सिखा रही प्रेम का पाठ थी। हाँ, नेटवर्क का हाँ, हुआ। लगता है मौसम की नेटवर्क। पहली बरसात ने अपना रंग बरसात दिखा थी। दिया। बहुत ही बढ़िया हाँ, कविता थी, बीच में हम लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ चल रहा है। तो इतना रोमांटिक कविता थी उनकी और इतनी रसमयी थी कि बरसात को बहुत पसंद आ गई। उसने कहा मुझे ही सुनाओ। और जब वो आएंगे तो वापस अपनी हेलो, कविता। सॉरी, आई थिंक हाँ, कनेक्ट हो हेलो गया बीच हेलो। में। जी जी जी, कोई नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं आपकी पूरी कविता सुनने के लिए। आप कंप्लीट करें। अरे हाँ, तो नेटवर्क का कोई ही बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अनूप जलान जी को। अनूप जलान हमारे ग्रुप के ऐसे सदस्य हैं जो ग्रुप बना उसके पहले से ही जुड़े हुए हैं हम सबके साथ। तो समझिए कि जितनी पुरानी नीलम है उतने ही पुराने अनूप जी हैं। और और बहुत इतना लंबा साथ है इनका और बहुत खुशी होती है। बहुमुखी मिलॉर्ड, प्रतिभा के हम धनी है। पुराने नहीं है। मिलॉर्ड, हम पुराने नहीं है। हम नहीं, एडब्ल्यूजी ग्रुप में, एडब्ल्यूजी ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप तो बहुत नई है, आप इसको अदरवाइज ना लीजिए। सलील वापस आ चुके हैं सुन के हम सॉरी, लोगों मैं की। माफी चाहूंगा। ये मुंबई वालों को लगता है मेरी कविता ज्यादा पसंद आ गई है। पसंद आ गई है। तो कोई बात नहीं, आप पूरा जी। करें सलील जी जी, बस अंतिम अंतिम 4 लाइनें हैं कि बुदबुदाते होंठ, गर्म सांसें, आहिस्ता से अब पिघल रही घबराहट थी। अब बस एक जिस्म और एक रूह थी, अब बस एक जिस्म और एक रूह थी, जो अब सारे जहां से अज्ञात थी। वही एक छत थी, वही एक रात थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी, मौसम की पहली बरसात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है। आपने तो पूरा समा बदल दिया। इतनी बढ़िया कविता सुनाई, मौसम की बरसात। और मुंबई में तो बारिश होती ही रहती है, तो वहां जी भी आनंद लीजिएगा बारिश का। और नेट को जी, थोड़ा सा बिल्कुल। रिक्वेस्ट करिएगा कि वो इंटरफेयर ना करे। मुझे और मुझे लगा इतनी सेंसर ने प्यारी। मुझे लगा सेंसर ने कैची चला दी, लगता है मुंबई वाले के ऊपर। लगा तो कुछ ऐसा ही। खैर, लेकिन हम सुन के ही माने आपकी कविता। सेंसर बोर्ड की हम नहीं सुनते हैं, यहाँ पर नहीं चलता सेंसर बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी कविता सुनाई सरिल। और अब हम बुलाना चाहेंगे अनूप जी को। अनूप जी, आप क्या सुनाने वाले हैं हमको? देख, 2 लाइन मुझे एकदम से सलील ने जो बरसात पर कही उससे याद आ गया, तो 2 लाइन जी। वो सुना के फिर मैं मेरी पोएट्री स्वागत है सर, स्वागत है सर। कि हल्की सी थी हवा चली, हल्की सी थी हवा चली, थोड़ा नभ ने जल बरसाया। क्योंकि बंबई की हवा जब चलती है तो बहुत उल्टा सीधा तरह से चलती है। तो हल्की सी थी हवा चली, थोड़ा नभ ने जल बरसाया, और उस उल्टे छाते को ले मैं सीधा चलकर घर आया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आई थिंक हम सभी ने आपने जो एक्सपीरियंस किया कहा है, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया मुंबई है। की बरसात का, तो मैं बोला कि मुंबई की बरसात तो भाई ऐसी होती है। मेरी कविता ये मैं जो सुना रहा हूँ, ये बहुत पुरानी पहली कविताओं में से है। 2011 में लिखी थी ये। आपने कहा था आज की कविता में थोड़ा पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी, जी। तो मैंने सोचा अब इससे शुरुआत इसी से करते हैं कि आओ हाथ बढ़ाएं, आओ हाथ बढ़ाएं, जीवन की पगडंडी पर जो गिर पड़े चलते चलते, उन सबको दे सहारा, फिर हम चलने योग्य बनाएं। आओ हाथ बढ़ाएं, जीवन की पगडंडी पर जो गिर पड़े चलते चलते, उन सबको दे सहारा, फिर हम चलने योग्य बनाएं। आओ हाथ बढ़ाएं, जीवन के सघन वन में जो नेक डगर से चूक गए,
जीवन के सघन वन में जो नेक डगर से चूक गए, उन सब का पथ प्रदर्शित कर हम सही राह बतलाएं, आओ हाथ बढ़ाएं। जीवन के निष्तामस से, जीवन के निष्तामस से जो हो हताश जा बैठ गए, जीवन के निष्तामस से जो हो हताश जा बैठ गए, उन सब के मन में आशा का हम नया दीप जलाएं, आओ हाथ बढ़ाएं। क्या बात। नहीं काम निष्काम ये, नहीं काम निष्काम ये, इसमें अपना हित उजागर है। नहीं काम निष्काम ये है, इसमें अपना हित उजागर है। उन सब को पार लगाने में हम खुद को पार लगाएं, उन सब को पार लगाने में हम खुद को पार लगाएं, आओ हाथ बढ़ाएं, आओ हाथ बढ़ाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, और बहुत बढ़िया। सलील क्या कहना है इस कविता पे, आपके कमेंट्स? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आओ हाथ बढ़ाएं। आई थिंक जो हमने थीम रखा था पॉजिटिविटी का, वो उस पर बिल्कुल खरी उतर रही है। बिल्कुल खरी उतरती है, और हाथ बढ़ाएं, और एक दूसरे का सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जाएंगे। बहुत बढ़िया कविता। और इसके साथ अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अपर्णा प्रधान दी को। इनके लिए चंद पंक्तियाँ। कभी रसोई में पकवानों में स्वाद कढ़ती हैं, कहीं कहानियों में मडराती हैं, रूप हैं उसके अलग अलग, वह हर कला संग भी हंसती हैं, वह हर कला संग भी हंसती हैं, और चलते चलते कविताएं रच डालती हैं। श्रृंगार रस इनका स्पेशल है, क्षेत्र है जिसमें ये लिखती हैं अधिकतर रचनाएं, और एक ही विषय पर ये पूरी किताब लिख डालती हैं। एक दो कविताएं तो आप छोड़ दें। तो आज क्या सुनाने वाली हैं अपर्णा दी? बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना प्यारा परिचय कराने के लिए। और सबसे पहले तो मैं चंद पंक्तियां लिख के लाई हूँ। LWG का ये 200 का सफर है, फिर मैं श्रृंगार रस पे सुनाऊंगी। ये LWG का सफर है। किसी LWG के हमारे उसमें श्रृंगार रस के बहुत लोग हैं, जैसे अभी तो सलील का भी पता चला कि श्रृंगार रस में बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। आपको तो जानते ही थे। मैम मेरी बहुत पहली कोशिश है। बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। और तीसरे हमारे संगिनी नाम से जो सुविख्यात है आज यहाँ नहीं है, सुनील जी तो माहिर है। जी जी जी, तो जी अपर्णा दी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब 2020 में हम लोगों ने पहली काव्य गोष्ठी की थी, उस समय भी रेनू ही मॉडरेट कर रही थी, यही मंच संचालन कर रही थी। और तब हम क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो वो सफर के ऊपर किसी किताब के पन्नों में भले ही नहीं दर्ज ये कहानी, ना शब्दों की सीमाओं में बंधी, न किसी इतिहास की निशानी, ये तो दिलों की धड़कनों में बसती एक अनकही सी दास्तान है, जहां हर सदस्य की मुस्कान में छुपा एक प्यारा सा जहान है। 200 पड़ाव पार कर आए, फिर भी राह नई सी लगती है, हर काव्य गोष्ठी में जैसे रूह कोई फिर से जगती है। तो ये जो समूह है, ये एक परिवार है। LWG सिर्फ एक समूह नहीं है, एक परिवार है, और जिसमें रिश्ते जो हैं बहुत प्यार की डोर से बंधे हुए हैं। तो अब मैं आना चाहूंगी अपनी कविता पर। तुम मेरे भीतर का बसंत, तुम दस्तक देती हो जब दिल पर, मेरे भीतर की बर्फीली नदियां चुपचाप पिघलने लगती हैं। तुम बसंत की तरह मन में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगती हो, जैसे दिल की बंजर धरा पर चुपचाप जन्म लेती हैं कोपलें और बसंत छाने लगता है। तुम धूप बनकर मन के आकाश में जब सरसों का पीला उजास फैलाती हो, मेरे मन के आंगन में रंग बिरंगे पुष्प खिलने लगते हैं। मन की पगडंडियों पर बसंत मलय बयार सी जब बहती हो, तुम्हारी खुशबू में सराबोर हो जाता हूँ, और तुम सांसों में पलाश की मानिंद दहकने लगती हो।
तुम्हारा स्पर्श उस बसंत की गंध सा है जो मुझे केसर सा महका देती है। तुम सिर्फ स्त्री ही नहीं, मेरे समय की वो ऋतु हो जो मेरे भीतर बार बार बसंत बो देती हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अनूप बहुत ही जी, सुंदर। आपके स्पेशल कमेंट्स इस कविता पर? ऐसे है, अप्पू जी जब भी बोलती हैं, पढ़ती हैं, तो इनकी कविता में एक तो अपने आप रस है। अब उसको आप किताब से पढ़े, इनकी आवाज नहीं है, ये बोल नहीं रही है, तो भी उसमें आपको रस समझ में आता है, दिखता है, वो आपको असर करता है आप पर जब ये बोल के सुनाती हैं तब फिर वो बात और अलग हो जाती है। तो आपने कहा इनके बारे में कि मैं तो एक्चुअली मानता हूँ कि ये मेडलाती हैं, मेडलाने का मैं मतलब मेडल लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तारीफ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाएंगे अपनी संस्थापक नीलम सक्सेना चंद्रा जी को, और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ इस पटल पर हैं। आपका ये पेज है और यहाँ पर हम अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं और बहुत आपके लिए हम आभारी हैं इस बात के लिए कि हम सभी को कविता लिखने और सबको सुनाने का मौका मिल पाता है और अपनी जो भी कला है दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। नीलम बहुत सकारात्मक लिखती हैं और जहाँ भी रहती हैं वहाँ सकारात्मकता बिखेरती हैं, तो मुझे ये सूर्य सी लगती हैं, तो मैंने सूर्य के लिए लिखा है, पर ये आपको डेडिकेटेड है। वाह। मैं सूर्य हूँ, अंधेरे की हर संभावना खारिज करता हूँ। मैं सूर्य हूँ, अंधेरे की हर संभावना खारिज करता हूँ। मेरे सामने नहीं टिकता निराशा का कोई एक कतरा, सब में आशा की किरण जगाता हूँ। मैं आग का दरिया हूँ, धरती के हर प्राणी का कष्ट भस्म कर हर दिल खुशियों के फूल खिलाता हूँ, हर दिल खुशियों के फूल खिलाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नीलम आपका। मैं आप सबकी आभारी हूँ कि हम सब मिलके जो है अपनी थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी नाराजगी, थोड़ा प्यार का तड़का कुछ ज्यादा रहता है, बाकी छोटा मोटा चलता रहता है, बट उस सब के साथ हम लोग कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। तो संस्थापक कोई भी वो खास फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता तो साथ का फर्क है। तो जो है हम सब मिलके इसमें चल रहे हैं और साथ चलते रहेंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी पहली कविता पेश करती हूँ, जिसका आज मैं भी, पिछली बार रेनू ने कहा था कि तुम मोहब्बत पे कविताएं नहीं लिखती हो, तो मैंने सोचा कि आज मोहब्बत पे ही कविताएं सुनाऊं। आज तो हमने भी जो है इसलिए अपने मोहब्बत पे सुनाई, अपनी इमेज को तोड़ते रहना चाहिए, तो मैंने तोड़ दी। मैंने तोड़ दी, अभी नहीं कहूंगी, तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोशिश की है और हम उत्सुक है सुनने के लिए उस कोशिश को। स्वागत है मैम, स्वागत है। किसे आस नहीं होती कि कोई हमनाम हो, मोहब्बत की एक खूबसूरत सी दास्तां हो। किसे आस नहीं होती कि कोई हमनाम हो, मोहब्बत की एक अनूठी सी दास्तां हो। लफ्ज खुले बस मोहब्बत की बात हो, ख्वाबों में ही उनसे मुकम्मल मुलाकात हो। पलक का इकबाल और मांग ली जाए ख्वाहिश, संग संग जीवन गुजारने की ईश्वर से गुजारिश। क्या बात। पीठ से पीठ लगा के बैठे हों, एक कॉल आ जाए, खामोशी की मिसाल हो ऐसी, फोन बजता ही जाए। पीठ से पीठ लगा के बैठे हों, एक कॉल आ जाए, खामोशी की मिसाल हो ऐसी, फोन बजता ही जाए। मुस्कुराए ऐसे जैसे बज रहे दिल के तार हों, थिरकने लगे जिस्म जैसे मौसमे बहार हों। मुस्कुराए ऐसे जैसे बज रहे दिल के तार हों, थिरकने लगे जिस्म जैसे मौसमे बहार हों। कौन है? आंखों पर पट्टी लगाकर पूछा जाए, मेरा हम सफर, उधर से आवाज गूंजती ही जाए।
कभी एक शजर बन जाए दूसरा लता सा लहराए, कभी एक समंदर बन जाए दूसरा नदी की रवानी बन जाए। कभी एक शजर बन जाए दूसरा लता सा लहराए, कभी एक समंदर बन जाए दूसरा नदी की रवानी बन जाए। गूंजे मंदिर की घंटी दिल में परस्तिश और मोहब्बत की, रेगिस्तान की धड़कन में भी लगे इश्क की जरूरत सी। गूंजे मंदिर की घंटी दिल में परस्तिश और मोहब्बत की, रेगिस्तान की धड़कन में भी लगे इश्क की जरूरत सी। आहिस्ता आहिस्ता जाफरानी इश्क रूहानी होता जाए, समंदर की कभी न खत्म होने वाली कहानी होता जाए। आहिस्ता आहिस्ता जाफरानी इश्क रूहानी होता जाए, समंदर की कभी न खत्म होने वाली कहानी होता जाए। डर लगता है बस यही, मोहब्बत में ना पाबंदी हो, दोनों को अपने अपने पैराहन में घूमने की आजादी हो। डर लगता है बस यही, मोहब्बत में ना पाबंदी हो, दोनों को अपने अपने पैराहन में घूमने की आजादी हो। तो ये थी मेरी कविता। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत ही सलील बढ़िया। क्या कहेंगे? अभी आपने कोशिश की और नीलम की कोशिश पे आपके क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर, जाफरानी इश्क रूहानी हो जाए, बहुत ही प्यारी लाइन है। बिल्कुल 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 चुन रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। और अब इसके बाद मैं बची हूँ, तो आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं अपनी एक कविता जो सकारात्मकता से भरपूर है मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनू, क्योंकि आप भी सह संस्थापक हैं इस ग्रुप की, और इसको कई सालों से आपके उंगलियों पे चलाती रही हैं। तो उंगलियों पे ऐसे ऐसे बांध के चलाना पड़ता है ना, वो खेल याद है ना, ऐसे करते थे और चल जाता था। तो जैसे आप लोगों ने श्रृंगार रस पे कोशिश की है, मैं भी बहुत पॉजिटिविटी पे नहीं लिखती। मेरी कविताएं आप लोग सुनते हैं तो जानते हैं कि कुछ इस तरीके की नहीं होती, पर मैंने कोशिश की है कुछ लिखने की। थैंक यू नीलम, इतने अच्छे शब्दों के साथ बुलाने के लिए। माना कि बहुत टूटे हो तुम, बहुत बिखरे हो तुम, पर मुस्कुराओ कि तुम कठिनाइयों से नहीं डरे हो। पर मुस्कुराओ कि तुम कठिनाइयों से नहीं डरे हो। माना कि हार गए हो तुम, पर मुस्कुराओ कि तुमने असंभव को संभव बनाने की जिद की है। माना संघर्ष में रहा जीवन तुम्हारा, माना संघर्ष में रहा जीवन तुम्हारा, पर मुस्कुराओ कि तुमने जीवन जीने की हिमाकत की है। मुस्कुराओ कि तुमने संघर्ष किया है, तुम क्रियाशील रहे हो, तुम थक कर नहीं बैठ गए हो। माखौल बहुत उड़ाया है दुनिया वालों ने, पर मुस्कुराओ कि तुम कभी विचलित नहीं हुए हो। हजारों बाधाएं आई पथ पर तुम्हारे, पर मुस्कुराओ कि तुम संघर्ष से कभी नहीं डरे हो। जीत तुमने अभी नहीं चखी है, पर मुस्कुराओ कि तुम हार से नहीं डरे हो। कुछ कर गुजरने की मंशा सांस ले रही है तुम में, मुस्कुराओ कि भूख तुम्हारी अभी नहीं मिटी है। आसमान को झुकाने की चाहत आगाज दे रही है तुमको, मुस्कुराओ कि तुमने समंदर को हराने की कोशिश की है। सॉरी मेरा गला। आसमान को झुकाने की चाहत आगाज दे रही है तुमको, मुस्कुराओ कि तुम समंदर को हराने की कुव्वत रखते हो। हार भी जिसे ना हरा पाई वह जीत हासिल की है तुमने, मुस्कुराओ कि आंधियों को बांध लेने की ताकत उमड़ रही है तुम में। मुस्कुराओ कि अविजित हो तुम, मुस्कुराओ कि अविचल हो तुम, मुस्कुराओ कि अमूल्य हो तुम। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। अब बहुत ही कविता खूबसूरत। सुन के हम मुस्कुरा दिए। बिल्कुल इस बार मुस्कुराइए। और और इस बार हमारा हाँ, लिटरेचर फेस्टिवल जो है लखनऊ में हो रहा है, तो मुस्कुराइए यस कि आप यस लखनऊ में हैं, यस, जो भी होने वाला है। मुस्कुराइए कि आप ये लखनऊ में हैं। ये बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने दूसरे राउंड के लिए फिर से आमंत्रित करते हैं सलील को उनकी दूसरी कविता की प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सलील आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसका अनुमान तो कुछ नहीं रखा है, बट कविता शुरू करता हूँ कि कभी डूबते सूरज के साथ डूबते सूरज के साथ बारिश में अपने आंसुओं को बहाया है। कभी डूबते सूरज के साथ बारिश में अपने आंसुओं को बहाया है। कभी डूबते सूरज की लालिमा को गीली पलकों के पीछे जमाने से हारी आंखों में बसाया है। वाह। कभी डूबते सूरज के साथ धीरे धीरे ठंडी होती हवा से कभी डूबते सूरज के साथ धीरे धीरे ठंडी होती हवा से अपनी बोझल भीगी पलकों को सुखाया है। कभी डूबते सूरज के साथ घोंसले पर लौटती पंछियों की चहचहाहट में अपनी सिसकियों को छुपाया है। कभी कभी डूबते सूरज के साथ घोंसले पर लौटते पंछियों की चहचहाहट में अपनी सिसकियों को छुपाया है। कभी डूबते सूरज के साथ उगते चांद तारों से अपने दिल की गहराइयों में दबे गमों को बताया है। नहीं ना, तो एक बार जरूर करो और आजाद हो जाओ उन सभी बेमानी बंधनों से, झूठे रिश्ते नातों से, बेमतलबी उलझनों से, अनकहे ख्यालों से, अधूरे जज्बातों से, जालिम जमाने से, इससे उससे और अपने आप से। कभी डूबते सूरज के साथ बारिश में अपने आंसुओं को बहाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही नीलम, बढ़िया। क्या कहना है इस कविता पे आपका? कविता तो थी ही बहुत अच्छी और सलील बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। उनकी एक छोटी सी कविता से प्रभावित मैं हुई थी बहुत साल पहले, और सलील की कविता रेंडिशन भी बहुत अच्छी रहती है। उनको जो है वॉइस मॉड्यूलेशन और कैसे बोलना है उसका बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीलम। और अब हम बुलाना चाहेंगे इसी के साथ अनूप जलान जी को। दूसरी कविता ये है, थोड़ी अलग तरह की है। यहाँ एक नदी बहती थी, यहाँ एक नदी बहती थी, वहां उस पहाड़ी से निकलकर, छोटी बड़ी धारा से मिलकर, झरनों के संग खेल खेल कर छल छल कल कल करती थी। यहाँ एक नदी बहती थी। वाह। पेड़ यहाँ फल फूल खिलाते, पंछी सुमधुर गीत सुनाते। पेड़ यहाँ फल फूल खिलाते, पंछी सुमधुर गीत सुनाते। बच्चे यहाँ खेलने आते, माँ बताया करती थी। वाह। बच्चे यहाँ खेलने आते, माँ बताया करती थी। यहाँ एक नदी बहती थी। ऊंचे खड़े मकान यहाँ पर, ऊंचे खड़े मकान यहाँ पर, बंगले आलीशान यहाँ पर। ऊंचे खड़े मकान यहाँ पर, बंगले आलीशान यहाँ पर, ऑफिस और दुकान यहाँ पर। ऊंचे खड़े मकान यहाँ पर, बंगले आलीशान यहाँ पर, ऑफिस और दुकान यहाँ पर। सदा भीड़ सी रहती है, बस नदी नहीं बहती है। आज की हकीकत आपने बयां कर दी। एक्चुअल में यही था कि कहीं पे किसी का देखा कि यहाँ पर हमारे पहले नदी थी, अब उसको हमने करके इधर मकान बन गया, तो उससे
ये एकदम से कविता सारी आ गई बहुत मन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम आमंत्रित करते हैं फिर से अपर्णा दी को। अब आप किस विषय पर कविता सुना रही हैं दी? अभी सबने इश्क पे सुनाया तो हम भी सोचते हैं थोड़ा इश्क पे भी बोल दें। इश्क पे सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। एक मैंने लिखी थी, इश्क करते हो हमसे कहो तो सही, इकरारे मोहब्बत करो तो सही। तो उसी के जवाब में, उस समय तो वो इकरार नहीं था, वो कह रही है करो। अब जब इश्क की इब्तिदा हो गई तब क्या है, वो उसके ऊपर सुनाती हूँ। इश्क की इब्तिदा जब से की तुमने, मेरे साँझ सवेरे महकने लगे। 2 कदम तुम चले, 2 कदम हम चले, जिंदगी बन के साथ निभाने लगे। इश्क की इब्तिदा जब से देखा तुम्हें, दिल धड़कने लगा, सांसों ने महकना सीख लिया। रात हैरान है, नभ परेशान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। नजरों से सहला कर तुमने, नजरों से सहला कर तुमने, रूप मेरा यूं ही संवार दिया। जिंदगी बन के साथ निभाने लगे। इश्क का खुदा जब से माना तुम्हें, मन मंदिर में तुम ही बसने लगे। हाथों की लकीरों में बस कर मेरी तकदीर से तुम ही जुड़ने लगे। मन्नत का धागा बनकर तुम, मन्नत का धागा बनकर तुम, ख्यालों में मुझसे लिपटने लगे। मेरे साँझ सवेरे महकने लगे। इश्क की इब्तिदा जब से की तुमने, मेरे साँझ सवेरे महकने लगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही मेलोडियस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और अब हम नीलम को हाँ, अब बुलाएंगे। हाँ, तो हम तीनों मिलके बुला रहे हैं नीलम को। और आइए नीलम। अरे हम तीनों ने पुकारा, फिर हम गाएंगे कि आपने पुकारा और हम चले आए। तो बस मैं कविता जो साथ कविता में लाइए, जान हथेली पर लाने की जरूरत नहीं है। कविता तो जिगर में बसी हुई है, बस वो परिंदे की तरह बाहर उड़ने को तड़पती है। और वाह। मेरी कविता का शीर्षक ही है मेरे मन का मस्त परिंदा, जो कि मेरे मन का मस्त परिंदा नामक काव्य संग्रह में से है। कहाँ रह पाता है कैद अंधियारी गलियों में जहन का वो मस्त परिंदा। कहाँ रह पाता है कैद अंधियारी गलियों में जहन का वो मस्त परिंदा। जब भी उसकी सुबह होती है उड़ने लगता है, नीले आसमान को चूमने लगता है, बहती नदियों संग मचलता है, विशाल समंदर संग बहकता है, कभी गाता है कभी झूमता है, फिर आराम फरमाता है किसी गुलों से लदे दरख्त पर।
जब भी सुबह होती है उड़ने लगता है, नीले आसमान को चूमने लगता है, बहती नदियों संग मचलता है, विशाल समंदर संग बहकता है, कभी गाता है कभी झूमता है, फिर आराम फरमाता है किसी गुलों से लदे दरख्त पर। वो देखता है वहां से कुदरत का मुस्कुराता रुखसार, कभी न खत्म होने वाली जुस्तजू, हवाओं में भरा हुआ जोश, और कुदरत से आशिकी कर बैठता है। जी हाँ, कुदरत से आशिकी कर बैठता है। जानता है वो कि कुदरत उसके दिल में है, और कहीं ना कहीं वो भी कुदरत के दिल में है। जानता है वो कि कुदरत उसके दिल में है, और कहीं ना कहीं वो भी कुदरत के दिल में है। और सिर्फ इस ख्याल से खुश वो परिंदा फिर पहुंच जाता है ज़हन में। वाह, उसके हर जर्रे में जोश की लहर होती है। उस वक्त वो खुद को कैद नहीं महसूस करता। वो परिंदा मुझे भी जोश की इस लहर से भिगो देता है, और जुस्तजू से भरी हुई मैं मुस्कुरा उठती हूँ। जुस्तजू से भरी हुई मैं मुस्कुरा उठती हूँ। क्या बात है, वाह, मस्त परिंदा, बहुत वाकई बढ़िया, में मस्त मस्त था, परिंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसका सुनाने का तरीका तो खैर तुम्हारा है ही लाजवाब, बहुत बढ़िया। और अब हम बुलाना चाहेंगे रेनू को। मैं थैंक अकेले यू दी। बुलाऊं या जी आप भी साथ में बुलाने वाले हैं? नहीं, आप सब लोग बुलाओ। तो ये मेरी कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, नई नहीं है, पर मुझे लगा कि मैं आज ये सुनाऊं आप सभी को, मुझे बहुत पसंद है। कहो धरा, कैसे सह लेती हो बीजों का अंकुरण, चीर अपना सीना देती हो जीवन, कैसे समाती हो अगाध ज्वालामुखी को, विलीन करती हो विकराल कहकहों को, कैसे सहती हो विशाल हिम शिखरों को, उनकी जटिल शीतल निष्ठुरता, सजाए मस्तक पर ऐसी हिम कठोरता, कैसे भी हंसती हो चंचल लहरों संग, समाये हुए भीतर अथाह गंभीरता। कहो वसुंधरा कैसे। कहो अनंत, अब ये आसमान से है। कहो अनंत, कैसे थाम लेते हो बाहों में, घूमती वसुंधरा को साधते हो राहों में, कैसे था पाते हो मौन स्वरों का व्यतिक्रम, कैसे ढालते हो असंख्य नक्षत्रों का क्रम, बाहों में ढाल आ जाती हैं विश्राम में, कैसे आकाश गंगाएं समा जाती हैं निश्वास में, सूरज चांद तारे पिरोए एक सूत्र में, किसी सिद्ध तपस्वी सा साधे हुए सांस में, कहो असीम कैसे। वाह, फिर ये तीसरे से सवाल है। कहो ईश्वर, कैसे साध लेते हो असाध्य ये जन्म मृत्यु का अनुक्रम, कैसे जान लेते हो प्रकृति का रौद्र पराक्रम, शांत करते हो कैसे समुद्र के तूफान विकराल को, कैसे सह लेते हो ओस के कोमल एहसास को, कैसे अडिग अचल रह पाते हो हर भाव में, गरल और अमृत के पान में, कहो भगवान कैसे। और अब ये चौथा और अंतिम है। कहो सखा, अब अपने ही मित्र से सवाल है। कैसे रच लेते हो शब्दों का मोहपाश, बुन लेते हो वाक्यों का महाजाल, मन रंजित कर भंजित कर तंद्राएं मुझको व्योम नए ले जाते हो, आभासों अनुभवों के अभिप्राय नए दिखला, मन स्मृत विस्मृत कर तन झंकृत अनहद कर अनुप्रास नए सिखलाते हो, कविताओं का नित नवीन जग रचकर मुझको नया संसार दिखलाकर संग लिए घूम आते हो, कहो मित्र कैसे। अति सुंदर, बहुत गहन मतलब, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शब्दों का चयन भी बहुत खास, उत्कृष्ट। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जाने से पहले आप सबको हम बताना चाहेंगे कि हमारा लिटफेस्ट LWG का 4
लखनऊ में होने जा रहा है अक्टूबर में, और उसमें बहुत सारे कंटेस्ट ऑनलाइन अभी भी शुरू हो चुके हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो हमारे मित्र लगातार पेज पर ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हैं। आप उनको पढ़ें और उनमें पार्टिसिपेट करें, और सब लोग लखनऊ आए। आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत खुशी होगी आपसे रूबरू मिलके, आपकी बातें सुन के। और हमारे वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने प्लान करके रखे हैं, जहाँ संगीत होगा, पेंटिंग्स होंगी, कविताएं होंगी, कहानियाँ होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम जोर शोर से लगे हैं उसकी तैयारियों में, और आपका सहयोग चाहते हैं। आप सभी आए, उसके भागी बने, उसमें भाग लें। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए जो बहुत सारे दर्शक थे, जिनके लगातार कमेंट्स आ रहे थे हमारी कविताओं पर, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम विदा लेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मस्त परिंदे की तरह से। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। शुभ रात्रि।